पश्चिम बंगाल की चर्चा आपके साथ कर चुका हूं, केरल की भी चर्चा हम लोग कर रहे थे। असम की थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। असम में कांग्रेस के लिए एक साफ झटका दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो महाजोत और एक जबरदस्त गठबंधन कांग्रेस का, कोई भी ब्लाइंडली कहे तो कांग्रेस की सरकार वहां आ सकती है, ऐसा ही कहा जा रहा था। और जो लोग, हमारे संवाददाता भी, हमारे साथी भी, और आप याद कीजिए कि डॉक्टर मुकेश कुमार भी लंबा समय वहां गुजार कर आए थे, और तमाम लोग जो भी वहां से घूम करके आए, उन्होंने यही कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल में भी असम में कांग्रेस की सरकार, महाजोत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब यहां आंकड़े बिल्कुल ही ऐसे मोड़ पे हैं कि यहां से कांग्रेस गेन करती हुई इस वक्त तक तो दिखाई नहीं दे रही है। 31 और 68, 101 सीटों के रुझान, उसमें से 31 सीटों पे मात्र सिमटती हुई कांग्रेस गठबंधन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन 68 सीटों पर लीड लेकर के काफी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असम को लेकर क्या कहेंगे, जहां पर अजय जी हमने देखा कि प्रियंका गांधी का जाना, एक नहीं दो बार जाना, हालांकि दूसरी बार में प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके घर में रॉबर्ट वाड्रा जी पॉजिटिव हो गए थे, और उस कारण अपने आप को प्रियंका गांधी ने क्वारंटीन घोषित कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, इसलिए वो गई नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी गए थे वहां पे, और एक बार राहुल गांधी भी खराब मौसम के कारण नहीं जा पाया, और राहुल गांधी को भी वीडियो के द्वारा लोगों को अपने जो शुभचिंतक हैं उनको, अपनी जनता को, मतदाताओं को संबोधित करना पड़ा था। तो ओवरऑल कांग्रेस की मेहनत, कांग्रेस गठबंधन में एआईयूडीएफ का रहना, उधर बोडोलैंड पीपुल फ्रंट का भी समर्थन, तमाम चीज़ें हम देखते रहे, लेकिन उसके बाद आज कांग्रेस इतनी पिछड़ी हुई कि वहाँ पे असम में क्यों नजर आ रही है आपको? राजीव जी, मैं ये कहूंगा कि अभी असम के बारे में हम लोग बहुत बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी देखिए मतगणना शुरू होने के 2.25 घंटे बाद भी हम 126 की 126 सीटों के रुझान तक नहीं हमारे पास आ पाए हैं, पहली बात। और ये मान के, और असम बाकी जगहों पर को भी देखते हुए, असम में भी अभी तक भी सेकेंड राउंड की भी गिनती खत्म नहीं हुई है। तो ये इसलिए हम ये 31-68 की फिगर के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि असम के बारे में हमको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि असम ये ठीक है, हो सकता है कि एनडीए को बढ़त हो या यूपीए को वैसे जो है उस हिसाब से वोट ना मिल पाए हों, लेकिन इतना बड़ा अंतर रहेगा, ये आप ये मान के चलिए कि ये स्थिति नहीं होने वाली है। कि ठीक है, हम लोग एक जहां पर कांटे की टक्कर हो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो है 49-51 का रेशियो हो सकता है, लेकिन 31-68 का रेशियो जो है असम में नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अभी हमको घंटे 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही हम असम के जो है असली आंकड़ों की बात कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, वहां 292 में से 292 के रुझान आ गए, और जैसा हम शुरू से कह रहे थे कि टीएमसी को जो है काफी बढ़त रहेगी, और वो अपने पुराने प्रदर्शन को शायद ना दोहरा पाए, क्योंकि 10 साल की सरकार के बाद जो है एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, लेकिन उसको इतनी क्लियर कट मेजॉरिटी जरूर रहेगी कि बाकी जो है काफी पीछे रहेंगे। इसलिए अब देखिए, जैसे आपके तमिलनाडु के है 234 में से अगर 232 के रुझान आ चुके हैं, तो वहां पर भी क्लियर कट दिख रहा है कि डीएमके जो है काफी बढ़त में है, करीब 34-35 सीटों से आगे है, और वो डीएमके की ही सरकार बनने वाली है। तो इसलिए आप केरल की बात देख लीजिए, केरल में जैसे एलडीएफ जो है वो ऑलरेडी 87-50 पे चल रही है, तो वहां पर ये आंकड़ा किसी तरह एकदम से जो है बदल जाएगा, मैं उसमें उम्मीद नहीं करता, क्योंकि ये आप इन सारे इलाकों में देख लीजिए, वो पुडुचेरी हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया तो जरूर पहाड़ी इलाका है, लेकिन असम की जो है वो बड़ा ध्रुव उसकी डेमोग्राफी है, इसलिए अभी देखिए, अभी हम करते करते देखिए 41-70 हो गया। तो ये चीज जो है अभी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा असम के बारे में अभी काफी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि असम में इतनी जल्दी जो है आपको वो नहीं, मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि पुडुचेरी में ये स्थिति क्यों है कि अभी तक या तो वहां से आंकड़े अपडेट नहीं किए जा रहे हैं, या वहां पर कोई मतगणना की प्रक्रिया में कोई रोक है। अदरवाइज वहां पर 30 में से सिर्फ 14 जगहों के जो है
क्योंकि वो ऐसा कोई दुरूह इलाका नहीं है, और काफी छोटा सा एक टेरिटरी है। तो पुडुचेरी के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन असम के बारे में एक बार मैं फिर कहूंगा कि हमको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मतलब ये अंतर इस तरह से तो कतई नहीं रहेगा। और पश्चिम बंगाल के बारे में तो मैं डेड श्योर हूं कि ये आंकड़ा जो है टीएमसी के पक्ष में 200 के आसपास ही रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। और जो वोटों की शिफ्टिंग की बात आप कर रहे थे कांग्रेस बीजेपी और टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल में, तो मुझे ये बिल्कुल मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जो वोटों का पोलराइजेशन हुआ उसका जो है फायदा कुछ फायदा बीजेपी को भी मिला और कुछ फायदा टीएमसी को भी मिला, जिससे कि जो है इससे ये फायदा हो गया कि अगर कांग्रेस गठबंधन या लेफ्ट पार्टियां अपनी कुछ सीटें ले आती बीच में, तो उसमें से बीजेपी को तो वैसे भी पीछे ही, उसको सरकार बनाने की स्थिति में वो कतई नहीं रहती, लेकिन हाँ टीएमसी को नुकसान जरूर हो जाता। तो और हम ये भी एक तरफ से ये भी बातें चल रही थी कि अगर मान लीजिए टीएमसी में कुछ कम रह जाता है तो कांग्रेस और लेफ्ट जो है उसे बाहर से सपोर्ट कर सकती है, या कांग्रेस अंदर से सपोर्ट कर सकती है और लेफ्ट बाहर से सपोर्ट कर सकती है। लेकिन मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार तो टीएमसी की ही बननी है पश्चिम बंगाल में, इसलिए मतदाताओं ने भी उस चीज को एक जिसको कहते हैं कि एक ट्रेंड चलता है ना कि जो जीत रहा है उसको जिता दो, तो वो स्थिति में है कि टीएमसी जो है जीत रही है तो उसको जिता दें। और फिर आप ये मान के चलिए कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो जिनका विश्लेषण चुनाव खत्म होने के बाद ही हो पाता है। तो जो प्रशांत किशोर जो है मोदी जी के भी जो है बीजेपी के एक तरह से कह सकें जो है वो रह चुके हैं रणनीतिकार, फिर वो जो है नीतीश कुमार के भी रणनीतिकार रह चुके हैं। तो उसके बाद अब वो अगर वो इस समय इन चुनावों में अगर वो दीदी के जो है ममता रणनीतिकार थे, तो उनको ये केवल उनकी रणनीति क्या बनानी है उसको छोड़िए, उनको ये भी उनके सामने वाले की भी कमजोरियां पता थी। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि टीएम साहब का भी फायदा मिला है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि ये जो खेला होबे के साथ, खेला होबे ठीक है, खेला तो राजनीति का खेला है कि क्रिकेट का खेला है कि फुटबॉल का खेला है, लेकिन आपने ये देखा कि जो है जिस बंगाल की जनता जो है उससे कनेक्ट होती है फुटबॉल से, उसी फुटबॉल को लेके खेला हो गया। और हर जगह जो है ममता बनर्जी ने जो है अपनी रैलियों में फुटबॉल को ही जो है उछाला। तो और एक चीज और भी देखे आपने ध्यान दिया होगा कि चुनावों से पहले मतलब जो है पूरे पश्चिम बंगाल के कई जो फुटबॉल क्लब है उनको जो है किस तरह से जो है ममता बनर्जी की सरकार ने या राज्य सरकार ने किस तरह से मदद की, और उससे जो है एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट गया जो है वहां के लोगों में। तो ये मान के इसलिए जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जो है बिल्कुल क्लियर कट है कि तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। और अभी की स्थिति में आप खुद ही देख रहे हैं कि जो 292 के आपके पास रुझान है उसमें से अब ऑलरेडी जब अभी हम 170 171 की बात कर रहे थे, हमारे बात करते करते देखिए 182 तक पहुंच गया। तो मैं मतलब मैं इस मामले में मैं डेड श्योर हूं कि ये आंकड़ा 200 के आसपास ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। तो जी बिल्कुल, लेकिन हाँ मेरे लिए जी अजय जी जैसा आप कह रहे हैं, और ये लगातार हम देख रहे हैं कि 292 में से अगर जो 292 के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, मतलब जो रुझानों के आंकड़े हैं, उस आधार पे 182 पर इस वक्त टीएमसी है और कांग्रेस 6 पर, कांग्रेस गठबंधन 6 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा लेफ्ट दल जो हैं वो, और आईएसएफ जो फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है, और उसके अलावा बीजेपी देखिए 115 से अब 104 पर सिमटती हुई, मतलब धीरे धीरे 100 के आंकड़े के आसपास। और जैसा कह रही थी खासकर ममता बनर्जी कह रही थी, और उसके अलावा उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर जैसा कह रहे थे, बहुत कुछ उस आंकड़े के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट से पिछड़ रही हैं। हालांकि एक शुभेंदु अधिकारी के लिए एक खुशी की बात है कि हाँ उन्होंने जो चैलेंज दिया था और उन्होंने जो कहा था, हालांकि ये 3 चरणों का मामला है दोस्तों,
3 फेज की काउंटिंग, अभी बहुत काउंटिंग बाकी है। आगे क्या कुछ होगा, कौन से पॉकेट्स खुलेंगे और उसके बाद कौन आगे जाता है, कौन पीछे होता है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले केरल की बात हम कर रहे थे। हमारे सहयोगी शाकिर ने न्यूज रूम से केरल के बारे में सब कुछ बताया। अब हम सीधे चलना चाहते हैं अपनी सहयोगी दामिनी के पास, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु के जो रुझान आए हैं दामिनी, ये साफ नजर आ रहे हैं कि रुझानों और जो हमारे जो आंकड़े थे एग्जिट पोल के, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। AIADMK की सरकार इस वक्त है जो जाती हुई दिखाई दे रही है और 234